ना पैसा लगता है ना पाउंड लगता है, कृपया ज़ोरदार तालियां बजाइए, बड़ा अच्छा लगता है। आप जितनी अच्छी तालियां बजाएंगे प्रोग्राम उतने अच्छे अच्छे यहाँ पर चलते रहेंगे और जो अगल बगल वाले हैं वो भी शायद जाग जाएं। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। वैसे तो मिलते हैं हर मोड़ पर लोग मगर, लेकिन डॉक्टर विपिन जैसा कोई अनमोल नहीं होता, डॉक्टर विपिन जैसा कोई अनमोल नहीं होता। तो मैं अभी निवेदन करूंगा कि वो भी थोड़ा आएँ और हमें आगे प्रोग्राम के विषय में कुछ बताएंगे। डॉक्टर विपिन जी कृपया जोरदार तालियां बजाते रहें, आपके सौजन्य से ही यह प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। डॉक्टर विपिन जी। आयुष उत्सव के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। जिस तरीके से आप यहाँ आकर के कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, इससे बहुत मुझे खुशी है। अभी आप सब लोगों ने प्रेम रावत जी को सुना। प्रेम रावत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि बहुत सारी चिंताएं हमारे जीवन में आती है, लेकिन वो सच्ची चिंताएं नहीं हैं और उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे महापुरुषों का अगर हम जीवन को में उतारें तो निश्चित रूप से उसका बहुत लाभ मिलता है। दूसरा कि अभी डॉक्टर खादर बल्ले जी का सेशन होगा, उसके बाद ICMR से डॉक्टर नीता आई हैं, डॉक्टर नीता कुमार का भी ये सेशन होगा। डॉक्टर नीता कहाँ गई हैं? अच्छा, आइए इधर। तो इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल के शुरुआत दिनों से ही डॉक्टर नीता जुड़ी रहीं। ICMR की ये सीनियर साइंटिस्ट हैं और एक एलोपैथ की डॉक्टर होने के साथ साथ आयुष की बढ़ावा के लिए काफ़ी काम करती हैं। इनका काफ़ी रिसर्च है इस पर और आज इनके लेक्चर से भी हम लोग लाभान्वित होंगे, क्योंकि इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल फैमिली की एक बहुत डेडिकेटेड शुरुआत के दिनों से ही इनका काफ़ी सपोर्ट मिला है। इसलिए मैं चाहूँगा इनको सम्मानित किया जाए। और डॉक्टर खादर बल्ले जी से हम लोगों ने ये लंच के पहले के जो सेशन हुए उसमें काफ़ी कुछ हमने सुना सीखा। कल के लिए मैं विशेष सूचना दूं कि कल पूरा सेशन आप लेंगे डॉक्टर खादर बल्ले जी के द्वारा, जो मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही साथ कल नोएडा सेक्टर 122 में विश्व हिंदी परिषद के द्वारा, जिसके संयोजक डॉक्टर उमेश शर्मा जी हैं और अध्यक्ष हमारे KP सिंह जी और महासचिव ब्रह्मदत्त शर्मा जी, ये सब लोग मिल करके नववर्ष उत्सव, क्योंकि हमारा जो नववर्ष है ये कल है, हिंदी नववर्ष जिसको बोलते हैं। तो नववर्ष उत्सव के अवसर पे आपने भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। आप इनके सम्मान में आप सब लोग मिल करके तालियां बजाएं, क्योंकि बहुत अच्छा आयोजन है और इस आयोजन में आप सब लोग भी आमंत्रित हैं। कल का जो नववर्ष उत्सव है, कवि सम्मेलन है, उसमें आप सब लोग भी आएँ। और ख़ास करके क्योंकि बहुत सब लोगों ने पूछा कि मैं जुड़ना चाहता हूँ विश्व हिंदी परिषद से, इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल से, तो नीचे बोर्ड बैनर लगा हुआ है, आप लोग स्कैन करके जुड़ सकते हैं। आगे भी आप इससे लाभ मिल सकता है, तो इस फैमिली का मेंबर आप बन सकते हैं, है ना। तो जहाँ जहाँ भी हिंदी की गतिविधि होगी, आयुष की गतिविधि होगी, आपको सूचना मिलेगा। और ऐसे डॉक्टर खादर बल्ले जी का बहुत लगाव है, तो अलग अलग एक्सपर्ट आते रहते हैं, आपके स्वास्थ्य के बारे में बताते रहते हैं, तो उससे आप लोग लाभान्वित होते रहिए। तो आज डॉक्टर नीता कुमार जी को मैं चाहूँगा, ब्रह्मदत्त जी। हेलो। और डॉक्टर अनीता जी के लिए 4 लाइनें ज़रूर बोलना चाहूँगा। ईश्वर ने कीमती रतन गिनती के बनाए हैं, ईश्वर ने कीमती रतन गिनती के बनाए हैं, उन रत्नों में से कीमती आज हमारे महफिल में आए हैं, आज हमारे महफिल में आए हैं। तो ऐसे 2-2 रतन हमारे बीच में हैं, तो तालियां हमारी रुकनी नहीं चाहिए, तालियां हम बजाते रहें। और अभी हमारे बीच में
श्री खादर बली जी हमारे बीच में आएंगे और अपना सेशन जो बीच में रह गया था वो पूरा करेंगे। सर के लिए भी मैं 4 लाइनें जरूर बोलूँगा। महक उठा है आंगन, महक उठा है आंगन, जब से आप पधारे ऐसा एहसास होता है, जन्मों से हो आप हमारे, जन्मों से हैं आप हमारे। धन्यवाद। एक ब्लड कैंसर पेशेंट, बहुत सारे हम हर हफ्ते महीने में एक कैंसर क्लास और एक डायबिटीज़ क्लास ऐसा क्लास करते हैं। वो ब्लड कैंसर पेशेंट हमारा प्रोटोकॉल शुरू किया है। 6 हफ्ते के बाद वापस आके हम तो ठीक हो रहे हैं, लेकिन पूरा से पूरा हमको खड़ाने के लिए एक आदमी का ज़रूरत पड़ रही है। तो क्या हुआ है, ये ब्लड कैंसर पेशेंट्स को कीमो, रेडिएशन ये सब चल गया है और उसका बोन्स और मसल स्ट्रेंथ सब कुछ खो गए। तो 6 हफ्ते में हर हफ्ते जाके खून को लगाना पड़ता था, ट्रांसफ्यूशन ऑफ ब्लड। तो हमारा मिलेट का खाना शुरू किया, अंबली पी लिया और सही तेल इस्तेमाल करने को शुरू किया। सो ब्लड ट्रांसफ्यूशन करना हर हफ्ते में 2 बार होता था, 1 बार सही निकला है। तो 6 हफ्ते में 6 बार ट्रांसफ्यूशन किया है, लेकिन वो खड़ाने का ताकत अभी नहीं मिला। तो 6 हफ्ते के बाद रिव्यू के लिए आया है। हमने बताया कि आपको कोई बीमारी हो, वो कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, टाइप 1 डायबिटीज़ हो, आपका सूर्य नमस्कार सुबह सुबह उठ के करना बहुत ज़रूरी है। आपको उठ के सूर्य नमस्कार करने का ताकत नहीं है तो वो धूप में आप बैठने का ज़रूरत तो है ही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो 6 हफ्ते के बाद आके ये बात फिर और एक बार मेरी मौत से दोहराने के बाद वो जाके 3 दिन सूर्य का धूप में बैठने को शुरू किया। 4वां दिन वो उठ के घर का सब काम करने को शुरू किया। ये वीडियो देखिए, लगा दीजिए। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम वरवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम अर्चये नमः। ओम मर्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। वो 12 नाम लिया है, खगाय, पुष्णाय, आर्काय, भास्कराय। वो क्या है मालूम है? वो सूर्य भगवान का नाम आप समझ रहे हैं, वो नाम नहीं है, वो 12 प्रकंपन का नाम है। वैसा भास्करा, वो प्रज्वलित उजला सूर्य भगवान को भास्करा कहते हैं। उसके पहले आर्का, आर्का मतलब है वो काशाय रंग का सूर्य भगवान। उसके पहले पुष्ण, हिरण्यगर्भ, ये सब सूर्य भगवान से सूर्योदय का समय में प्रकंपन निकलता है, वो अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? वो अलग अलग प्रकंपना हमारा शरीर के अंदर छुपा हुआ निर्नाल ग्रंथि का, एंडोक्राइन सिस्टम का, हर निर्नाल ग्रंथि को प्रचोदन करने का एक अद्भुत तरीका है।
इसका मतलब है कि बिना सूर्य प्रकंपनाएं हमारा शरीर में ये जीव रासायनिक प्रक्रिया सही ढंग से सही तरीका से नहीं हो पा सकते हैं। इसका मतलब है आप कितना भी मिलेट खाओ, कितना भी अम्बली पीवो, कितना भी डिकॉक्शन ले लो, कितना भी फ्लैक्स सीड खा लो, कितना भी गिलाई का डिकॉक्शन पी लो, सब कुछ जब काम करेगा तब आपका निर्नाल ग्रंथि सही ढंग से प्रचोदन हो सके। कौन कर सकता है वो प्रचोदन? आपका खाना में छुपा नहीं है ये, वो सूर्य भगवान का ये 12 प्रकंपनों में छुपा हुआ है। इसीलिए बिना भास्करा स्वास्थ्य असंपूर्ण है। इसी की कारण से आपका बिल्ली, आपका शेर, आपका कुत्ता भी धूप में जाके 15-20 मिनट पड़ जाती है। मालूम हो रहा है? तो आप सब लोग शहर वालों सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करने को हम बोल रहे हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? जूम मीटिंग में 12 बजे एसी रूम में सूर्य नमस्कार करते हैं। और एक बार वो सूर्य नमस्कार का दिखाओ। वो ऋषिकेश का गंगा तट के ऊपर पानी, मिट्टी, हवा, सब पंचभूतों का अंदर वो सूर्य नमस्कार चलना है, वही सही तरीका है। और एक बार तो आपको कितना भी अच्छा खाना खाओ, बिना सूर्य नमस्कार आपको संपूर्ण स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ मनवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पुष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ अर्चये नमः। ये ऋषिकेश है। ॐ अर्घ्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। तो ये 12 प्रकंपन 4 घटों में हमको मिलता है। वो है प्रभोदय, उषोदय, अरुणोदय, सूर्योदय। सो ये 4 घटों में हमको ये 12 प्रकंपना हमारा त्वच में डालने से आपको संपूर्ण स्वास्थ्य मिलने का एक ही रास्ता है। इसका मतलब है कि आपको खून को और सारा निर्नाल ग्रंथि को सही ढंग से प्रसारित, आपका शरीर में इतना रक्तनाल है कि इट्स लाइक द होल अर्थ यू कैन गो राउंड, उतना प्रसार होना है आपका खून। सो इसका सही तरीका, जब आपका शरीर में धूप की वजह से एक खून का प्रसारण सही ढंग निकलता है, तो ये ज़रूरी है आपको सब कर रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ, ये डिकॉक्शन पी रहा हूँ, ये सब सही तेल पी रहा हूँ, सब हो रहा है, लेकिन आपको संपूर्ण स्वास्थ्य नहीं मिलेगा जब तक आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारा पास आने वाला बहुत सारा ब्लड कैंसर पेशेंट्स का यही हाल है। सब करते हैं घर के अंदर बैठ के, लेकिन सूर्य नमस्कार चढ़ जाता है, नहीं करते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड
और थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियास, ये सब को निर्नाल ग्रंथि बोलते हैं। कहाँ उनका रस, जीव प्रक्रियाओं का रस बिना नाल, बिना ट्यूब खून में मिल जाता है, इसीलिए उसको एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं और निर्नाल ग्रंथि बोलते हैं। ये बिना नाल खून के अंदर उसका रस को मिलावट कर लेता है। सो ये बहुत ज़रूरी है। ये निर्नाल ग्रंथि हमारा जीव रासायनिक प्रक्रियाओं का निगदित प्रमाण में निर्दिष्ट समय में क्या क्या होना है, कैसे होना है, उसका संभव और असंभव को सही दिशा दिखा के करने से ही हमारा स्वास्थ्य संपूर्ण होता है। ये तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सब लोग भूल जाते हैं, ओ हमको मिलेट चिल्ला खाना है, मिलेट गुलाब जामुन खाना है, मिलेट नूडल्स खाना है, ये सब का अंदर आपका दिमाग डूब गया है। सब लोग मिलेट ही खा रहे हैं, मान लिया है, लेकिन आपको ये भी मालूम होना है कि साल में कनिष्ठ रूप में 200 डेज हमारा भारत देश में हमको सूर्योदय सही ढंग से मिलता है। लेकिन आप सब लोग, स्पेशली दिल्ली वालों ने क्या कर रहे हैं, इतना ऊंचा ऊंचा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, सूर्य भगवान भी आपको नहीं दिखता है। तो आप सब लोग आपका अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के ऊपर जाके सुबह सुबह बैठ के सूर्य भगवान का स्वागत करें और सूर्य भगवान का सूर्य नमस्कार करने को शुरू करना है। ये तो बहुत ज़रूरी है। आहार का योगदान बहुत है, लेकिन उस योगदान को सही स्वास्थ्य के रूप में परिवर्तन करने के लिए आपको स्विच चाहिए। ये स्विच लगाने से ही ये माइक काम करेगा। ये काम कर रहा है इधर उधर। अभी काम कर रहा है। ये स्विच इस सूर्य भगवान का वो 12 प्रकंपनाएं, तो आपका त्वचा का ऊपर डालने से विटामिन डी बनता है, कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी बन जाता है। जब विटामिन डी बनता है, ढेर सारा जीव रासायनिक प्रक्रिया आपके अंदर चालू होता है। वो खून का उत्पादन हो या आपका बोन का स्ट्रेंथ, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म हो, ये सब का सब बहुत सारा जीव रासायनिक प्रक्रिया इसके ऊपर हमको जोड़ना है। तो ये जोड़ने का काम कौन करता है? सूर्य भगवान करता है। इसीलिए बिना भास्करा आपका स्वास्थ्य असंपूर्ण ही हो जाता है। तो सब लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप ये डॉक्टरों से मिलना एक तरह, और सही डॉक्टर है हमारा सूर्य भगवान। सो हर रोज़ आपको सूर्य भगवान का अपॉइंटमेंट मिल रहा है, वो तो दे रहा है, हम तो नहीं अटेंड कर रहा है। हमारा अपॉइंटमेंट को हम नहीं रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो हर रोज़ जब हो सकता है तब आप काम लगा के सूर्य भगवान का वो स्वागत करना बहुत ज़रूरी है। और प्रभोदय में आपको 4 प्रकंपना मिलता है, उषोदय में और 4, और अरुणोदय में और 4, और सूर्योदय में और 4। सूर्योदय होने के बाद 30 मिनट तक आप वहाँ धूप में इधर उधर शेयर करने से आपका विटामिन डी, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक, आपका हर चीज संपूर्ण हो जाता है। तो ये समझ लेना, आप सूर्योदय का पहले 15 मिनट और सूर्योदय का बाद 30 मिनट
totally 45 minutes if you spend every day, your health will be complete. So आपका खून का ये कैंसर के लिए ये तो ज़रूरी है। तो ये करने के बाद उन कैंसर पेशेंट का खून चढ़ाने का हफ्ते से 15 दिन बन गया और 3 महीने में पूरा सा पूरा टोटली नो नीड हो गया है। सो आप ये समझ लीजिए कि सूर्य भगवान का ये योगदान बहुत बहुत ज़्यादा है। तो धर्म काम अर्थ मोक्षानाम इदम शरीरम। So without this body, nothing will happen for you. Whether you want something, whether you want dharma, kama, artha, moksha, even if you want to be one with God, your possible route is with this body only. So keep the body healthy, then everything will happen. तो हम अब तक ऐसा प्रायोगिक रूप में क्या क्या मिलेट किस बीमारी में कितनी ऑर्डर में खिलाना है वो सब हम काम किया है और उसका किताब पहला किताब A small particle is now moving, which was actually in the form of energy, particle appeared. And this is called a radical. Oxygen, if it is रूट कॉज ऑफ डिसीजेस, ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें हर लैंग्वेज में हमारा ये किताब आप देख रहे हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। रूट कॉज ऑफ डिसीजेस वेरी रिसेंटली अपलोडेड मिलेट मैजिक डॉक्टर सरला, वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर किताब का PDF दिया गया है, हर लैंग्वेज में, हिंदी, मराठी, ओडिशा, बंगाली, पंजाबी, सब का इन्फॉर्मेशन वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वीडियो रीसेंट ये किताब का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री। रिसेंटली अपलोडेड वीडियो मिलेट मैजिक डॉक्टर सरला, ये यूट्यूब चैनल है। रूट कॉज ऑफ डिसीजेस, ये किताब आपको मिल जाता है, डाउनलोड कर सकते हैं आपका लैंग्वेज में, गुजराती में है, मराठी में है, इंग्लिश में है, हिंदी में है। तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाता है, हर लैंग्वेज में है, वो आप पेटेंट नहीं है, डाउनलोड कर सकते हैं फ्री, नो नीड टू पे सम मनी। बहुत सारे लोग हमारा किताब को पैसे के मामले में बेच रहे हैं, ये तो फ्री है। या प्लीज एक एक पेज ऊपर, लिटिल इंट्रोडक्शन। और ये मेरी बेटी है डॉक्टर सरला, ये मेरी दीदी है डॉक्टर उषा। She runs a clinic in Mysuru, Dr. Sarala. ये लपट जाता है। ओके, हाँ, ये पेज में आपको मिलेट्स का न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, और नेगेटिव ग्रेन्स, हाँ, ये दाना का डिस्क्रिप्शन है, ये 5 छोटा अनाज का। चलिए, हाँ, यहाँ है
डेली रूटीन, क्या क्या हर रोज आप सुबह उठने के बाद क्या क्या करना है सब लिखा हुआ है। उसमें सूर्य नमस्कार का भी मेंशन किया हुआ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पेज आपका पीडीएफ में नहीं, एक पिछला हाँ, ये डोंट एंड डूस। आप सब लोग आजकल सब लोग खा रहे हैं यही, ये सब हम नहीं खाना है। और क्या खाना है यहाँ दिखाया है। आपको ये पेज प्रिंट करके आपका हाल में रख देना। हर रोज आते जाते आपको देखना है क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है। आपका दिमाग में ये वीडियोस, ये टीवी, ये सिनेमा वाला, ये एडवर्टाइजमेंट सब भरा दिया है। उससे आपको डी ब्रेन वॉश होना है। तो ये पेज बहुत ज़रूरी है आपका दीवार में लगा के हर रोज आते जाते आप ये इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर भर लेना है। चलो एक सो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, बिवेयर ऑफ फूड, इन द नेम ऑफ फूड व्हाट वी आर ईटिंग, इस सब का इंफॉर्मेशन दिया गया है। प्लीज गो अहेड। ये है हमारा अम्बली, यही है आपका पेट का अंदर खोया हुआ गट माइक्रोब्स को 3 हफ्ते में आप आधा से ज़्यादा वापस ला सकते हैं। सो बिना माइक्रोबियल बैलेंस आपका स्वास्थ्य सही नहीं हो सकता। तो अम्बली हर आदमी को पीना ज़रूरी ही है। आपको बीमारी कुछ भी हो, ये 5 दाना से आप अम्बली बना के पीना बहुत ज़रूरी है। कैसे बनाना है? इसको 1 टीस्पून मिलेट को, अलग अलग मिलेट को अलग अलग दिन बना के पीना है। हर बीमारी का लिस्ट तो हम नीचे दिया है, लेकिन बनाने का तरीका एक ही है। 1 टीस्पून दाना लेके, तो सूजी लेके, ब्रोकन राइस लेके आप 8 घंटे भिगोना है। भिगोने के बाद आधा लीटर पानी में 10 से 15 मिनट धीमे आग में आप पकाना है, उबालना है। उसके बाद उनको ऐसा मिट्टी का बर्तन में खादी कपड़ा बांध के 8 घंटा रखना है। वो बन जाता है अम्बली। ये अम्बली आपको पीने का चीज़ है, खाने का नहीं है। आप ऐसा ही ऐसा पानी जैसा पी लेना है। क्यों पीना है? आप वो फल या सब्जी या खाना खाते हैं, आपका पेट उधर में वो कवाट नहीं खुलता है, क्योंकि पेट में एसिड आना है। जीव प्रक्रिया के लिए पचन नाल का सब रस एंजाइम्स आके आपका खाया हुआ खाना को पचन नाल में जीर्ण प्रक्रिया शुरू होता है। तो हम यहाँ पे सूक्ष्म जीवी को मिट्टी का बर्तन में आह्वान किया है, अम्बली बनाया है। जब आप इसको घट्ट बना के खाते हैं, एसिड रश होता है, आपका सूक्ष्म जीवी मर जाता है। इसीलिए अम्बली पानी जैसा बहुत पतला होना है। सो ये पतला बनाया अम्बली को आप पीने से हमारा पेट ये समझता है कि ये खाने का चीज़, ये खाना खाद्य नहीं है, ये पीना है, ये पानी है, तो उसको छोड़ देती है कवाट ओपन करके। तो इससे क्या हुआ है फ़ायदा? हमारा बैक्टीरिया एसिड से बच गया है। तो एसिड गिरा तो सूक्ष्म जीवी मर जाएगा। तो वो प्रॉब्लम को हम ऐसा पतला पानी जैसा अम्बली बना के पीने से, एसिड रश से हम
ये सूक्ष्म जीवी को बचा सकते हैं। इसीलिए आप 1 स्पून 5 ग्राम्स दाना का 500 ml पानी में भिगो के धीमे आग में उबाल के 8 घंटे मिट्टी का बर्तन में ही रखना है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन में ही आपको एनारोबिक बैक्टीरिया आने के बावजूद एरोबिक बैक्टीरिया आता है। आप स्टील वेसल में बांध के रखने से आपको एरोबिक बैक्टीरिया नहीं मिलता है। तो ये मिट्टी का बर्तन में सूक्ष्म रंध्र होता है, इसी की वजह से आपका पॉरिज, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, दलिया को अंबली बनाने में, खमीर बनाने में मिट्टी का बर्तन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ प्रेशर नहीं होता है, ऑक्सीजन आ जाता है। तो इसी के लिए आपको कपड़ा बांधना है, खादी का कपड़ा, और प्लास्टिक का कपड़ा नहीं बांधना है। प्लास्टिक का कपड़ा बांधने से आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। वो पतला हुआ इसका अंबली बनाने का तरीका यही है और यही है, और कुछ नहीं है। तो बनाने के बाद पीने के वक्त आप नमक डाल सकते हैं, कुछ मसाला, धनिया का पाउडर या जीरा का पाउडर चाहे तो डाल सकते हैं, पीना है। पीने के बाद 10 मिनट के बाद उसी दाना से आप चावल खा सकते हैं, रोटी बना के खा सकते हैं, पराठा बना के खा सकते हैं, कुछ भी खा लो। ये अंबली पीने के बाद 10-15 मिनट छोड़ के खाना है, 5 मिनट भी बस है। पीने के बाद 10 स्टेप्स ऐसा करने से वो इंटेस्टाइन्स में चल जाता है, धीरे धीरे आपका गट माइक्रोब्स ज़्यादा होने को शुरू होता है। ऐसा 2-2 दिन आपको कोई बीमारी नहीं है, फिर भी आपको ये अंबली चाहिए। 2 दिन कुटकी, 2 दिन कंगनी, 2 दिन सावा, 2 दिन हरा सावा, ऐसा अगल हर दाना को बदल बदल के 10 दिन पीने से 6 हफ्ते में आपका खोया हुआ गट माइक्रोब वापस आ जाता है। ये बहुत सारा एक्सपर्ट्स बोलते हैं विटामिन B12 के लिए आप मीट, गोश्त खाना है, वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। आपको गोश्त में विटामिन B12 कैसे आता है, इसी तरीके से आता है। वो एनिमल के गट के अंदर माइक्रोब्स होने से विटामिन B12 बनता है। विटामिन B12 एनिमल का गोश्त में नहीं है। ये सब लोग ये बात को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन में दे रहे हैं। आपको विटामिन B12 चाहिए, अंडा खाओ, गोश्त खाओ, ये सब बोल रहे हैं। गोश्त में विटामिन B12 नहीं है। आपका पेट का अंदर ये आप बना सकते हैं जब आपका गट माइक्रोब्स समृद्धि में आप बचा सकते हैं। तो यही है असली तरीका। Anyone can make B12 within 6 weeks. Your 80 diseases will disappear if you drink ambali. 80 diseases of modern day life diseases will disappear. IBS, Crohn's, gastric, किसी का नाम ले लो बीमारी, बिना अंबली यू कैनॉट क्योर। तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि सूर्य भगवान का त्वच के ऊपर गिरना बहुत ज़रूरी है, ये अंबली पीना भी बहुत ज़रूरी है, और आपको सही दाना ज़रूरी है। तो ये सब कुल मिला के आपका संपूर्ण आरोग्य के लिए हर आदमी धीरे धीरे आपका जीवन शैली में अपनाना बहुत ज़रूरी है। वो डायबिटीज़ हो, टाइप 1 डायबिटीज़ हो, थायराइड प्रॉब्लम हो, इसके लिए हम क्या ऑर्डर में ये दाना खाना है, हम टेबल लगाया है।
एक ऑर्डर में आपको ये किताब समझने में बहुत सारा काम चल जाता है आपका जीवन में। हाँ, ये देखो, यहाँ डायलिसिस, गाउट, यूरिक एसिड, प्रोटीन, अल्बुमिन लीक, इसके लिए ये पहला प्रोटोकॉल है। ये इसका नाम है प्रोटोकॉल। इसका मतलब है वैसा ही वैसा आप करना है, वैसा ही वैसा। सो लिटिल मिलेट 3 दिन खाना है। इसका मतलब है 3 दिन आप सुबह, शाम और दोपहर में यही खाना खाना है। मिलेट क्या है? लिटिल मिलेट है। उसके बाद 3 दिन क्या खाना है? कोडो मिलेट खाना है। उसके बाद बार्नयार्ड मिलेट खाना है। उसके बाद फॉक्सटेल, उसके बाद ब्राउन टॉप, एक एक दिन। उसके बाद रोटेशन में फिर वापस जाना है ऊपर। ऐसा पुनरावृत्त करने के आदत में आपको आप डाल दीजिए। 6 महीने में आपका डायलिसिस, आपका प्रोटीन लीक, ये सब प्रॉब्लम धीरे धीरे आपका शरीर से दूर हो जाएगा। वैसा ही डायबिटीज़ का प्रोटोकॉल है। और टाइप 1 डायबिटीज़ आपका पैंक्रियास, निर्नाल ग्रंथि का हार्मोन इम्बैलेंस है। सो इसीलिए आप टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए लिटिल मिलेट 3 दिन और कोडो, बार्नयार्ड, फॉक्सटेल मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, इसी ऑर्डर में एक एक दिन अंबली बनाइए, पी लीजिए। उसके बाद 10 मिनट छोड़ के 3 दिन लिटिल मिलेट का रोटी खा लीजिए, कुछ भी बना के खा लीजिए। 3 दिन के बाद 4वां दिन आपको कोडो मिलेट खाना है। कोडो मिलेट का अंबली पी लीजिए और कोडो मिलेट से रोटी बना के खा लीजिए। ऐसा हर बीमारी का प्रोटोकॉल हम लगाया है, धीरे धीरे चलो। ये बीपी का है, किडनी प्रॉब्लम, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, वो प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, क्या दाना कितना दिन लेना है। इसी की वजह से आपको बीमारियों का आपको शरीर से भगाने का एक रास्ता मिल जाता है। और उसके नीचे ऑयल्स का इस्तेमाल इन नर्व्स प्रॉब्लम है, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, इसका नाइजर सीड ऑयल, ऐसा 2 या 3 या 4 ऑयल्स का भी ज़रूरत पड़ती है। वही वहाँ लिखा हुआ है। एक प्रोटोकॉल आप ठीक ढंग से 6 महीने इस्तेमाल करने से उस टेबल में दिया हुआ बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? से धीरे धीरे सही ढंग से आप ये किताब पढ़ लीजिए। इसको डाउनलोड करने का मिलेट मैजिक डॉक्टर सरला यूट्यूब चैनल है, उसमें रूट कॉज ऑफ डिसीजेस डॉक्टर खादर, ये वीडियो आप लगा दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक किताब आपको फ्री डाउनलोड कर लीजिए आपका लैंग्वेज में, पंजाबी, ओडिशा, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, गुजराती, मराठी, हिंदी, सबका लैंग्वेजेस में छुपा हुआ है। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो चलो एक एक पेज। हाँ, कुछ लोग पूछ रहे थे नर्व्स प्रोटोकॉल, मिलेट मैजिक यूट्यूब चैनल है। मैडम पूछ रही थी नर्व्स प्रोटोकॉल, ये आपका। तो आप ये डाउनलोड करके ये किताब देख के आप सब बीमारियों का इन्फॉर्मेशन यहाँ है, तो धीरे धीरे चली जाइए। इसके अंदर मेंटल इलनेसेस, शाइजोफ्रीनिया, स्लीपलेसनेस, एंग्जाइटी, इसके लिए 2 पेज अलग से लिखा हुआ है। धीरे धीरे चल जाइए बस सर। हाँ, सोरियासिस, स्किन प्रॉब्लम्स, हर
कोई नाम ले लो मॉडर्न डिसीजेस का, ये टेबल में आपको मिलता है। धीरे धीरे ऊपर चाहिए। आपको डॉक्टर बताया कल आप ऊपर टिकट लाके जा रहा है तो 3 बार अंबली पिला के खाना खिला दीजिए। एक या सो इफ यू आर ओके, यू आर नॉट गोइंग टू डाई टुमारो, देन एक बार हर रोज बस हो जाता है। 6 हफ्ते में आपको माइक्रोब्स बिल्ड हो जाता है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, गैंग्रीन है, डायलिसिस कर रहे हैं, ऐसा हुआ तो हर खाने के पहले अंबली पीने के बाद ये खाना खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो अंबली पीने से ज़्यादा नहीं होता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अंबली पी के खाना खाना शुरू कर लेना। सो आपको कैंसर है, 3 हफ्ते में आप then you take ambali every time 3-4 weeks, then you will recover faster. हाँ, उसी दाना का खाना खाना है, वो प्रोटोकॉल डिसाइड करता है। चलो, यहाँ काढ़ा का भी इंतज़ाम किया है। ये आपका इम्यूनिटी बढ़ाने का सप्तपत्र कषाय है। ये हम बहुत सारा खोज करके, हमारा भारत देश में ये सप्तपत्र हर जगह पे मिलता है। वो है दूर्वा, तुलसी, गिलाई, बिलपत्र और कारंग, नीम और पीपल। ये 7 पत्ते का काढ़ा कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है। आयुर्वेदा लोग जैसा हम बहुत कष्ट नहीं करेंगे। 3 मिनट उबालना है बस। उबालता हुआ पानी में आपको पत्ता बड़ा हुआ तो एक ही पत्ता डालना है, क्लीन करके उबालता हुआ पानी में बस 3 मिनट। उसके बाद स्टोव स्विच ऑफ करना है। छाछ के वो गरम गरम गुनगुना, बहुत गरम नहीं पीना है, गुनगुना काढ़ा को आप खाने के पहले पीना है। सब लोगों का आदत है नाश्ता के बाद काफ़ी चाय पीते हैं, आप खाने के पहले ये काढ़ा पीना है, क्योंकि आपका खून एपिथेलियल सेल्स आर रेडी टू रिसीव द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ काढ़ा। आप कुछ खाने के बाद पी लिया, उसका असर 50% से ज़्यादा कम हो जाता है। तो काढ़ा कब पीना है? खाने के पहले 5 मिनट 10 मिनट के पहले पी के आप खाना खा लीजिए। तो आप बोल रहे हैं अंबली पीना है, काढ़ा पीना है, क्या पहले पीना है? आप काढ़ा पहले पी लीजिए, 15 मिनट 10 मिनट के बाद अंबली पीजिए, उसके बाद 5 मिनट के बाद खाना खा लीजिए। सो ये डाउट आता है आपको हम क्या लेना है पहले। सो काढ़ा पी लीजिए, अंबली पी लीजिए, उसके बाद खाना खा लीजिए, वो सुबह का काम है। बहुत सीधा साधा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये काढ़ा बनाने में आपको 3 मिनट से ज़्यादा नहीं है। उबालता हुआ पानी में आप डालना है, 3 मिनट के बाद स्टोव ऑफ करना है, 2 मिनट के बाद छाछ लेना है, पी लेना है। आपका कुछ मीठास का अनुभव चाहिए तो ताड़ का गुड़ इस्तेमाल कीजिए। ये गन्नी का गुड़ नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ शुगर ज़्यादा होता है, कैंसर फैल जाता है। सो शुगर से कैंसर ज़्यादा होता है। इसी की वजह से आपको राइस व्हीट शुगर कैंसर पेशेंट्स को कंप्लीटली मना है। यू शुड नेवर इवन टच राइस व्हीट एंड शुगर इफ यू आर अ कैंसर पेशेंट। सो आप पाम जागरी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर खादर ने बोला हर रोज़ बैठ के मीठा नहीं खाना है, जब चाहे तब नियंत्रण में
आप यूज़ कर सकते हैं। मीठा तो खा लीजिए, आज दोपहर में हमको खीर खिलाया है साहब, वैसा एक बार हफ्ते में एक बार खीर खा सकते हैं। आपका बीमारी कुछ भी हो, डायबिटीज़ हो, टाइप 1 हो, कैंसर हो, मीठा तो खा सकते हैं। जहाँ आप फ्रक्टोस मीठा है, ग्लूकोस आपका कैंसर को बढ़ाते हैं। तो हमको अंदर पेट के अंदर वो इंटेस्टाइन्स में माइक्रोब्स ज़्यादा करने के लिए सही माइक्रोब्स, सिम्बायोटिक माइक्रोब्स, भला करने वाला माइक्रोब्स, जब आपका खून में ग्लूकोज ज़्यादा होता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया आ जाता है, बुरा करने वाला बैक्टीरिया आता है, न्यूमोनिया का बैक्टीरिया आता है। ये ज़्यादा नहीं होना है आपको, इसीलिए शुगर हमारे लिए सही नहीं है। मालूम हो रहा है? तो आपको सही बैक्टीरिया को वृद्धि समृद्धि करना है तो ताड़ का गुड़ ओके है, उसमें भी ग्लूकोज होता है लेकिन 6% ही होता है। तो रेगुलर गन्नी का गुड़ में तो 100% वही है। तो जब आपको 6% हर रोज खा रहे हैं तब भी आपको कैंसर नहीं मिटा सकते हैं आप। सो यू प्लीज अवॉइड स्वीट्स इफ यू आर अ कैंसर पेशेंट। Sweet is cancer for you if you are already cancer patient. That's why you should eat as much as possible other 5 taste. खट्टा मीठा बहुत कम होना है और other 5 taste are okay for you. Okay? चलो, ये है स्पेशल डिसीजेस। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मोटॉन न्यूरॉन डिसीज, ये तो बहुत रेयर डिसीजेस है। इसमें पे भी ये प्रोटोकॉल बहुत अच्छा काम किया है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी से लोग धीरे धीरे दे लूज देयर मस्कुलर स्ट्रेंथ, दे कैन नॉट इवन स्टैंड। जब आप ये मिलेट का प्रोटोकॉल करते हैं, 6 महीने में लोगों ने घर में चलने को शुरू किया है। और अभी अभी हमारे पास एक पेशेंट है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, उसका हार्ट भी और वो मसल्स धीरे धीरे कम होके उसका हार्ट बीट भी कम होता जा रहा है। लेकिन ये खाना खाने के बाद उसका एफिशिएंसी इट वाज 40-35 तक चल गए थे, अभी तो 66% हो गया है 6 महीने में। तो इवन द मसल्स ऑफ द हार्ट will start becoming better and better जब आप ये का इसका मस्कुलर डिस्ट्रोफी ऊपर सर चल, ये रेयर डिसीजेस है। और चलो हाँ, यही है हम बात कर रहे हैं मेंटल इलनेसेस, शाइजोफ्रीनिया, एंग्जाइटी, यू आर स्केर्ड ऑफ थिंग्स, आप इमेजिन कर रहे हैं, ये सब का एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स, ये औरतों में ज़्यादा होता है। जब पीरियड्स स्टॉप हो रहा है, मेनोपॉज में मूड स्विंग्स होता है, इसी के लिए अलग प्रोटोकॉल है। ये धीरे धीरे आप 6 महीने करने से आपका बीमारी दूर हो सकता है। और ये तो सिरिधान्या कषाय फॉर क्यूरिंग कैंसर। There are 20 different cancers. We have made a table. You can download and उसका अलग अलग काढ़ा का है, अलग अलग दाना का है, हर प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है। तो आपको ये ज़रूरी है, सूर्य नमस्कार हर आदमी को ज़रूरी है, अंबली हर आदमी को ज़रूरी है, और काढ़ा हर आदमी को ज़रूरी है। और बुल ड्रिवन ऑयल कुछ प्रोटोकॉल्स में जब आपका नर्व्स का प्रॉब्लम्स ज़्यादा होता है, वहाँ नर्व्स प्रोटोकॉल में आपको तेल, भेल ड्रिवन का तेल इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, वो भी लिखा हुआ है। धीरे धीरे आप देख सकते हैं लंग कैंसर, ब्लड कैंसर, चल गया, हमको ख़त्म करने दे, उसके बाद
हम हाँ प्रोटोकॉल है, माइग्रेन के लिए एक अलग प्रोटोकॉल है। ये देखो 14 ने ये तो 20 से ज़्यादा कैंसर का टेबल लगाया है। और विटामिन B12 के लिए क्या करना है, विटामिन D के लिए क्या करना है, सबका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है सर। धीरे धीरे विटामिन D और ऑयल्स का महत्व क्या है, क्या क्या ऑयल है, ऑयल का इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। क्यों हम ये बुल ड्रिवन करने से हमारा दक्षिण भारत देश में अभी गांव-गांव में हमारा गाय भी नहीं, बुल्स भी हम बचा सकते हैं। अभी तो गाय गाय बोल रहे हैं, लेकिन बुल्स हो गायब हो रहा है, कसाई खाना में जा रहा है। वो हम ये बेल लगाने से हर गांव में 10 नहीं 20 बुल्स का ज़रूरत पड़ती है। तो हम 3 घंटे एक बुल्स पेड़ को लगाते हैं और नेक्स्ट 3 आवर्स अनदर पेड़ आता है। सो 3 घंटे रेस्ट, 3 घंटे काम, सो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। सो ये हम एक गाना में, एक घानी में हम 3 टोटली 6 बुल्स यूज़ करते हैं। सो वी यूज़ 12 आवर्स, मॉर्निंग 6 टू इवनिंग 6, 3-3 घंटे में एक एक को लगाते हैं। सो देर आर 4 पेयर्स वर्किंग फॉर 12 आवर्स। ऐसा हर गांव में 10-15 बेल ड्रिवन गानी लगाने से हमको हर गांव में 50 बुल्स मिलता है। और ये बुल्स जब आप यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन आसपास में भी वो बुल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। सो एक धीरे धीरे पूरा का पूरा गांव का आर्थिक व्यवस्था हम बदल सकते हैं जब हम ये हमारा पारंपरिक विधानों से जुड़ के हमारा जीवन को हम निभाना बहुत ज़रूरी है। तो ये समझो दिल्ली वाला सब लोग ये रिफाइंड ऑयल्स छोड़ के ये ऑयल को आपका घर में इस्तेमाल करने को शुरू किया। इतना तेल बनाना पड़ता है, हमारा आसपास गांवों में हर जगह पे हमको गाय और भेड़ सुरक्षित और सुभद्र होने का एक अद्भुत तरीका है ये। तो आप भेड़ को कसाई खाना को भेजना ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर हमको सही स्वास्थ्य दिलाने वाला तेल, ये तेल पिलाने से हम मेंटली रिटार्डेड किड्स को, हज़ारों लोगों को ठीक किया है। पार्किंसंस ठीक हो रहा है, अल्जाइमर्स ठीक हो रहा है। सो इतना अद्भुत तरीका हम हमारा पूर्वजों का छोड़कर ये प्लास्टिक तेल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यही एक 23% कारण है हमारा कैंसर हमारा देश में फैलने का। ये आर्टिफिशियल ऑयल आके हमारा पेट का यकृत, मूत्रपिंड और निर्नाल ग्रंथि को खराब कर रहे हैं। ये अंग हमको रीजेनरेशन करने के लिए ये सही तेल का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। जब आप मिनरल ऑयल्स को अंदर लेते हैं, यहाँ गड़बड़ हो जाता है। तो आपका निर्नाल ग्रंथि को आप गड़बड़ किया है तो आपको कैंसर गारंटी है। सो 30% कैंसर यहाँ से शुरू हो रहा है। तो एक के एक जोड़ जोड़ के हम बीमारी उत्पादन कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आप इस अंश का, ये तेल का, शुद्ध तेल का संपूर्ण स्वास्थ्य में ज़रूरी आपका दिमाग में हम बिठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा दक्षिण भारत देश में आज तक हम 6000 से ज़्यादा बुल ड्रिवन ऑयल्स को रेडी किया है। तो उत्तर भारत देश में हर गांव में 10-10 एक घानी लगाना ज़रूरी है। ऐसा
आप बॉटल में डालना है। ये तेल प्लास्टिक में नहीं ट्रांसपोर्ट करना है, बॉटल या स्टील बॉटल दोनों में डाल सकते हैं। ऑयल्स के बारे में हमारा देश में लभ्य होने वाला 5-6 ऑयल्स के बारे में हम लिखा हुआ है। तो ऐसा हम हर गांव का आर्थिक परिस्थिति और हमारा गाय और बैल का संरक्षण ये तेल का उत्पादन में हम जोड़ दिया है। तो हमारा मिलेट्स का एक अंदाज है हमारा गांवों का आर्थिक व्यवस्था को बदलने के लिए और हमारा गाय और बैल को संरक्षण करने के लिए ये तरीका हम निकाला है। और काढ़ा का, हर काढ़ा का साइंटिफिक नेम हिंदी में और 4-5 लैंग्वेजेस में हम हर किताब में छुपाया है। ये देख के आप एक काढ़ा को पहचान कर सकते हैं हर जगह पे। तो 80 से ज़्यादा काढ़ा का हम इस्तेमाल किया है हमारा प्रोटोकॉल में, उसका सबका इन्फॉर्मेशन दिया है। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। तो हर जन्म लेने वाला जीवी का सुख हम चाहते हैं, जस्ट ह्यूमन बीइंग्स का नहीं है। तो इसी के लिए हम हमारा प्रकृति माता का संपन्नमूल का परिरक्षण, संरक्षण और सस्टेनेबल आहार व्यवस्था हम बनाना है, वो मिलेट से ही बनता है और कुछ से नहीं बनता है। तो ऐसा हम बीमारियों को भगाने का एक उद्देश्य है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ है हमारा मिट्टी का संरक्षण, नदियों का संरक्षण और हमारा गांव वालों का, बंजर भूमि किसानों का और हर आदमी का स्वास्थ्य से ये सब जुड़ा हुआ है। तो हमारा गांव का परिरक्षण ये कर सकते हैं जब आप वो किसान क्या उगा सकते हैं उन दाना को आपका रसोई घर में इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम मिलेट्स का डिमांड ज़्यादा कर सकते हैं तब बंजर भूमि किसानों का आर्थिक व्यवस्था धीरे धीरे बदल जाता है। इस बात पे हम साहब को 2-3 बात करने के लिए आमंत्रण कर रहे हैं। मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि ऐसे ज्ञानी पुरुष ने आज मुझे यहाँ पर बोलने के लिए कहा है। डॉक्टर खादर वली साहब, सही में इनके अंदर बाली वाला गुण है। जब ये बोलते हैं तो लगता है कि हमारी आदि शक्ति इनके अंदर चली गई है और हम सब मंत्र मुग्ध सम्मोहित होकर सुनते रहे। मैं तो सम्मोहित होकर यहाँ बैठ के सुना। आपको बता दूं, राजस्थान के ऊपर हम लोग काम करते थे, मिलेट्स पर मैं भी काम करता था। मैं पानी के सर्कुलेशन और कम जहाँ बारिश होती है, जहाँ कम पानी होता है, वहाँ पर पानी का संरक्षण कैसे हो, सोलर ऊर्जा कुछ कुछ करता रहता था। उस क्रम में पिछले साल यहाँ एक मीटिंग थी दिल्ली में ही। एक लड़का है श्री राम विपिन जी, जानते हैं, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रहा। वो मुझे लेके जाता। वहाँ मैंने देखा कि राजस्थान के किसान बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बड़ी समृद्धि की बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने इसमें एक ग्रुप बना करके 84 करोड़ रुपए लगा दिए। मतलब किसान है 84 करोड़ ये करके ऐसा प्लॉट ले लिया। हमारे बिहार का किसान, जहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी है, बहुत फर्टाइल है, जहाँ नदियाँ, वहाँ का किसान तो गेहूँ से धान, धान से गेहूँ, इसी के बीच में घूमता रहता है। उसके अलावा किसी भी क्रॉप की बात कर ही नहीं पाता। आज राजस्थान की इकोनॉमी बदल गई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब सर को मैंने सुना आज, मुझे लगा कि शायद मुझे, मेरे दिमाग में जो बात घूम रही थी, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। ये मिलेट पर, क्योंकि बात हुई वहाँ के, वो कह रहे थे कि हम लोग मिलेट की भी फार्मिंग करते हैं जी, खेती करते हैं कम पानी। मैं दोनों चीज़ों को जोड़ नहीं पाया था। आज आपकी बात सुनते सुनते मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि राजस्थान का किसान कैसे अच्छा कर गया
और हमारे बिहार जहाँ ज़मीन उसके लायक है, कंड्यूसिव है खेती के लायक, वहाँ के किसान होता क्या है, पानी का इतना, मैं खुद भी खेती करवा रहा हूँ, जो ज़िंदगी में कभी नहीं कराया था लेकिन अब सीखा मैंने, तो करने चले तो जब गेहूं में तो फिर भी हो जाता है, काम चल जाता है। जब धान यानी आप चावल के लिए करते हैं, जब उसमें इतनी पानी की आवश्यकता होती है कि वो पानी हम लोग भाड़े पे लेते हैं और पूरा इकोनॉमिक्स फेल हो जाता है, अंत में घाटे का सौदा होता है, हर साल घाटे का सौदा। और उसी मॉडल मिलेट को एक इकोनॉमिक मॉडल बनाकर साहब ने पेश किया, जो कि जैसे हम लोग एक साइकिल की बात करते थे, बचपन में किताबों में पढ़ते थे कि आदमी बच्चे से बड़ा हो जाता है, बड़ा होकर आदमी खाता है, उसके बाद पेड़ पौधे खाता है, खाने के बाद वो उसके एक्सक्रीटा से फिर से वो कंपोस्ट बन के जाएगा, फिर पेड़ पौधे होंगे। वैसे ही साइकिल एक होता है जानवरों का भी, पेड़ होंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं, प्लांट खाते हैं, उनको बड़े जानवर खा जाते हैं, फिर एक्सक्रीटा, एक साइकिल बनता है। हमारे डॉक्टर कादर साहब ने मिलेट्स को इकोनॉमिक साइकिल बना दिया उसका, जो आप लोग को समझना है। हमारे किसान की हालत जब अच्छी हो जाएगी तो पूरा देश अच्छा रहेगा। मूल वही है, 70% आबादी। मैं ऐसी जगह बिहार से आता हूँ जहाँ 84%, उस 14 करोड़ की आबादी का 84% एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, और उस 84 में 76%, 76% लोग, 3/4 पूरी तरह उनके पास खेती छोड़ के कोई काम नहीं है, वही काम है उनका, और वो लोग घाटे में हैं। तो जब देश का किसान ही प्रॉब्लम में रहेगा 24 घंटे, तो हमारी अर्थव्यवस्था मेरे बिहार की कहाँ से सुधरेगी, यूपी की कहाँ से सुधरेगी, इस देश की कहाँ से सुधरेगी। लेकिन जैसा इन्होंने कहा, कम जल, बहुत ही कम जल आपका उपयोग करना पड़ता है। इस मिलेट की मार्केटिंग अगर अच्छे से हो जाए तो इतना पैसा मिलेगा, किसान भी अच्छा हो जाएगा, हमारी सॉइल जो है वो भी अच्छी रहेगी, जहाँ सरप्लस पानी है वहाँ से सरप्लस पानी भी इधर आ सकता है। मतलब उसके बाद आपका दिमाग चल सकता है बड़ी चीज़ों पर, अच्छी चीज़ों पर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर का, हमारा ज्ञानवर्धन करते रहें, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने नीचे से अनुरोध किया था कि मैं बोलूँगा, आपके बारे में बोलूँगा। आपने इतनी अच्छी बात, जो शायद मेरे मन में 5 साल 6 साल से घूम रही थी, और मैं इस तरह के काम करते रहता हूँ, तो कहीं कुछ क्वेरी रहती है, सोचता रहता हूँ। आज शायद मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। मैं भी कहीं प्रयास करूँगा मेरे बिहार के किसानों को। मैं एक बिहार विमर्श कर रहा हूँ। एक बहुत ही समृद्ध राज्य हमारा था, जब भारतवर्ष अपने समृद्धि की, वैभव की पराकाष्ठा पर था, सबसे बड़ा था, बर्मा से लेकर के ईरान अफ़गानिस्तान तक था, तब उसका नाम था मगध। उस मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र यानी पटना, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। आज सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे पिछड़ा राज्य। तो उसको उठाने के लिए मैं बिहार विमर्श कर रहा हूँ, हर जगह बिहार में जा जाकर। बिहार में डायबिटीज बहुत ज़्यादा है सर, बहुत। चावल खाते हैं, चावल खाते हैं। तो मैं सर को पूरा अनुरोध करूंगा, ज्ञान की गंगा बहाते रहिए, ऊपर आ जाइए, विनम्र निवेदन है, आ जाएं सर, इसको समाप्त कर दें। अगर बंधुओं आपसे अनुरोध होगा कि अब क्वेश्चन आंसर सेशन, बहुत लोगों के पास बड़े सवाल थे डॉक्टर साहब के पास से, तो आप चाहे तो अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर यहाँ पर हैं, उपलब्ध हैं। ऐसे ज्ञानी पुरुष हमेशा मिलते नहीं है। कई लोगों ने सर आपको टीवी पर देखा, वो 2 आपके यहाँ पर हैं, आपके फॉलोअर हैं, पति पत्नी द्वय। आप लोग आइए ज़रा, अपने आप को, आप सवाल भी करें और आने, दोनों साथ में आने दीजिए, बस आप करते रहने दीजिए ना, मैं सब करा लेता हूँ, फटफट फटफट कराता हूँ। आइए तो 2 मिनट में अपनी बात भी आप लोग रखिए। सर इनको भी लाता हूँ, इनको भी आराम से लाता हूँ। अच्छा 2 मिनट रुकिए, तो 2 मिनट आप लोग भी आने दीजिए, आप अपनी बात रखिए। वैसे तो जो है डॉक्टर साहब ने सारी बात कर दी है। मतलब मैं तो जो है बेसिकली जो है मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और इवैल्यूएट योर बॉडी डिज़ाइन योर डेस्टिनी। जैसे डॉक्टर साहब ने जो है बहुत सारी मतलब सारी बातें जो इम्पोर्टेंट हैं वो बताई हैं, लेकिन
जब मैं जाता हूँ कहीं भी सेशंस के लिए तो लोगों से कुछ क्वेरी करता हूँ, वही मैं कोशिश करूँगा आपसे जो है एक दो क्वेरी करना। आप में से कितने लोग हैं जिनके घरों में जो है टू व्हीलर या मोटरसाइकिल या कार है? प्लीज रेज योर हैंड। सबके पास है? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आपने ये टू व्हीलर फोर व्हीलर किसी भी तरीके का जो कन्वेंस लिया शोरूम या किसी भी जगह से, तो आपको जो है उसके साथ कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिला, कोई किताब मिली इंस्ट्रक्शन मैनुअल? हाँ जी, किताब मिली, इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है। हर एक दुनिया की हर चीज जिसको आप पैसे से खरीदते हैं उसके साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है, क्योंकि वो कंपनीज के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। वो मैं बस ये जानना चाहता हूँ, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपको जो है कंपनीज क्यों प्रोवाइड करते हैं? प्लीज मेरे को कोई जवाब देगा कि वो कंपनियां आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल या कस्टमर केयर क्यों देते हैं? कोई है? व्हीकल अच्छी तरह से चल सके, लाइफ लॉन्ग उसकी लाइफ बड़ी। कुल मिला के कंपनी का उद्देश्य ये है कि जो आपका ये सबकॉन्शियस माइंड में, उसमें जो आपने 1 लाख 2 लाख 10 लाख में आपने जो कन्वेंस लिया, कितने का लिया होगा? स्कूटी कितने का मिलता है आपकी आज की डेट में? 1 लाख, है ना? तो वो 1 लाख रुपए का जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी के अंदर, वो 10 साल या 15 साल तक बढ़िया तरीके से कैसे आपने मेंटेन करना, उसका सारा जानकारी आपको जो है जब आप पैसा खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो पहले दिन आपको वो प्रोवाइड कराया जाता है। तो मेरा अगला सवाल आप लोगों से, क्योंकि बहुत सारे जगह जब मैं सेशन लेता हूं तो मैं यही सवाल करता हूं, आप मुझे बताएं, क्या आप और हम परमपिता परमात्मा जिसने भी ये सृष्टि बनाई है, क्या हम उसके बनाए मशीन हैं या नहीं है? मशीन है या नहीं है? परमपिता परमात्मा की बनाई मशीन है। तो क्या आपको जन्म के टाइम पे कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिला? नहीं मिला कि आपको कब खाना, क्या खाना, कैसे खाना। अगर वो स्कूटी या बाइक जो आपने परचेस किया, जिसको आपने कीमत अदा किया, उसके साथ अगर इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपको पहले दिन नहीं मिलता तो क्या होता? चलाते रहते आपके मस्तिष्क में, क्योंकि पहली इंफॉर्मेशन डाली नहीं कि पहली सर्विस कब करानी है, दूसरी कब करानी है, किन बातों का ध्यान में रखना। इसीलिए तो आप डायबिटीज हो गए हैं, क्योंकि आपको पहले दिन किसी ने जन्म के टाइम पे बताया नहीं क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, कब खाना। डॉक्टर खादर अली जी वो बात बता रहे हैं जो दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपसे पूछता हूं कि आज डॉक्टर साहब आए हैं, आज स्पेशली जो है मेरे को विपिन जी ने मौका दिया और जो है ठाकुर साहब ने मौका दिया, मैं आपसे, और ये कहते हैं आपसे कुछ भी मांग लें, कुछ भी मांग ले। आज मैं आपसे लेने आया हूं आपकी दाईं आंख। क्या लेने आया हूं? आपकी दाईं आंख। जीवित अवस्था में चाहिए, अभी के अभी डॉक्टर साहब को बुलाएंगे और वो आपको ऑपरेट करेंगे। कितने का देंगे? कितने का देंगे? कोई बताए तो मेरे को। वैल्यू ब्लैंक चेक साइन करते हैं अभी 10 लाख रुपए। किशोर रॉय चौधरी जी ने बोला था कि 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप मुझे 10 लाख, मुझे अपनी आंख, दाएं आंख जो है कितने का डोनेट करेंगे? मरने के बाद नहीं, जीवित अवस्था में अभी के अभी। लोग कहते हैं प्राइसलेस, ये अनमोल है। दिमाग को अनमोल नहीं समझ में आता, दिमाग को समझ में आता है 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 1 करोड़, क्योंकि दिमाग आंकड़ों की भाषा जल्दी समझता है शब्दों से ज्यादा। तो अभी आपको ब्रेन वॉश करना है, आपको ब्रेन वॉश करना है। कंपनियां आपको ब्रेन वॉश करके वो सब चीजें दे रही हैं जो उनको देने से उनका बिजनेस बढ़ता है। अगर आप अपना जिंदगी बनाना चाहते हो तो आपको ब्रेन वॉश करने के लिए एक फॉर्मूला है मेरे पास। क्या जानना चाहोगे? हाँ जी, मेरे पास एक फॉर्मूला है, मैं आपको ब्रेन वॉश का, सेल्फ ब्रेन वॉश। आपने करना क्या है? आपने घर में जाकर के, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि एक पोस्टर बनाना है, पोस्टर। तो आपने बेडरूम में जाना है और बेडरूम में जैसे सोते हैं तो सामने 6 फीट का पोस्टर बनाना है, 6 फीट का, क्योंकि जो आप इंद्रियों से जो ग्रहण करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। तो आपने जो है वो पोस्टर बनाना और उस पोस्टर में एक व्यक्ति का कोई नाम लेना चाहूंगा। क्या शुभ नाम आपका सर? हाँ जी, पूरन माथुर। तो आपने कैपिटल लेटर में लिखना पूरन माथुर। होश में आना है, होश में आना है, क्योंकि हम बेहोशी की जिंदगी जी रहे हैं, इसीलिए बीमार हैं। जागरूक अवस्था में आपने जीना है। तो आपने जो है नाम लिखना है और वो पोस्टर बनाना है
और आपने अपनी दाईं आंख के आगे एरो बनाना है और सर्कल बनाना है पोस्टर के आगे जो है बॉडी पार्ट का, जैसे हम पोस्टर बनाते हैं ना, तो वैसे आपने पोस्टर बनाना है, सर्कल बनाना और उसमें लिखना है अनमोल। क्या लिखना है? क्या लिखना है? अनमोल। क्या लिखना है? हाँ जी, क्या लिखना है? क्या लिखना? आवाज नहीं आ रही, मिनट में इंफॉर्मेशन लेने के बाद क्या लिखना है? नहीं लिखना। आज तक हम अनमोल और प्राइसलेस लिख करके अपने दिमाग को कंफ्यूज करते हैं। 10 रुपया भी अनमोल है, 100 रुपया भी अनमोल है, 1000 भी है, 10 लाख भी है, 1 लाख। आपने अपनी वैल्यू को लिखना है 1 लाख, 2 लाख, आपने आंकड़ों में बात करनी है और वो सारे बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन्स के आगे जो है वैल्यू डालनी है, नीचे करना है टोटल। हाँ जी सर, क्या नाम है आपने? माथुर। माई सेल्फ माथुर। जैसे ही माथुर साहब सो के उठेंगे तो सबसे पहले तस्वीर किसकी आएगी? माई सेल्फ माथुर, मोर देन 100 करोड़। होश में आना है अपने लिए, गाड़ी के लिए, मर्सिडीज के लिए नहीं, मकान के लिए नहीं, क्योंकि ये सारे की सारी संसाधन जो बाहर के हैं जिंदगी के, हम जिनका सुख भोगना चाहते हैं वो सुख इस शरीर से भोग सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत इस डिवाइस की नहीं पता है। इसीलिए डॉक्टर साहब की बात समझ में नहीं आती लोगों को, क्योंकि उनको घोड़ा गाड़ी जितने भी व्यवस्था जो वो पैसे से खरीदते हैं उसके लिए सीरियस है। अभी आपका गाड़ी का अगर शीशा टूट जाए तो आपके दिमाग में जो है 5000 रुपए दिमाग में टक देना बोल जाता, क्योंकि उसकी कीमत मालूम है, आपको अपनी आंख की कीमत नहीं मालूम, इसलिए टाइम से पहले चश्मा लग गया है। तो बस मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि आप अपनी जो है बॉडी का इवैल्यूएशन करो, होश में आ जाओ, नहीं तो अस्पताल जाने के टाइम पे आपको होश में दिलाया जाएगा। या तो वो तरीका बीमार होकर के डॉक्टर आपको रियलाइज कराएगी कितने का आंकड़ा है, या आप सेशन को अटेंड करके जो है कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपके लिए बहुत खुशी होगी इस बात को जानकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सतत प्रयास से पहले विश्व योग दिवस हुआ था 21 जून को, अब 21 दिसंबर को ठीक 6 महीने के बाद उसके विश्व ध्यान दिवस होगा। पूरे वर्ल्ड में अब मनाया जाएगा। ध्यान मेडिटेशन की इतनी महत्ता लोगों ने समझी, जो हर जगह लोग करते थे, अलग अलग फॉर्म में करते थे, अब विश्व ध्यान दिवस। तो मैडम जो हमारे साथ है, मैडम नीता, हाँ नीता मैम ध्यान के ऊपर चर्चा करेंगी आपसे। ध्यान से कैसे हम शारीरिक रूप से लाभान्वित होते हैं, यह भी एस्पेक्ट एक आयुष कॉन्फ्रेंस का देखा जाए। हमें तरह तरह की विधा, तरह तरह की चीज़ें देखने को मिली, अब ध्यान पर भी बात हो। मैं ठाकुर साहब को बताना चाहती हूँ कि मैं बिहार में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर प्रोजेक्ट के लिए गई थी। पटना एम्स की विभागाध्यक्ष प्रज्ञा यादव उसकी इंचार्ज बनाई गई थी, उनको 2 करोड़ रुपया भी दिया गया था कि मुजफ्फरपुर में 2 गांवों में हर घर में स्वास्थ्य सुविधा पहुंच जाए, उसके लिए लैब और मैन पावर ट्रेनिंग वगैरह सबका इंतजाम किया गया, और सब उन्होंने फेल कर दिया। और ठसक से बोलते हैं वहाँ पर जिन गांवों में हम गए वहाँ पे गांव में लोग बीमार हैं, क्योंकि सिर्फ धान और गेहूँ उगा रहे हैं, मिलेट नहीं उगा रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती नहीं कर रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। बताइए, और मेरा गृह जिला था मैम, मेरा गृह जिला है मुजफ्फरपुर, इतना दुख होता है। और किसान की तबीयत खराब होती है तो 5-5, 7-7 लाख रुपया खर्च हो जाता है। आयुष्मान कार्ड किसी गरीब तक नहीं पहुंचाता। वहाँ पे मैंने उसका वीडियो बनाकर भी भेजा था मंत्री जी के लिए। वहाँ किसी गरीब तक आयुष्मान कार्ड नहीं है। गरीबों का इलाज का पैसा पता नहीं कौन गरीब उठा ले रहे हैं। हमें जिन जिन गाँव में काम करने का मौका मिला वहाँ किसी गरीब के पास कार्ड नहीं था। और पेस्टिसाइड कहते हैं कि 20 मिनट अगर आप सब्जी और फल अपना पानी में डाल लें तो भले ही कितना उसमें पेस्टिसाइड घुला हो, है ना, तो वो थोड़ा पानी में घुलनशील होते हैं, ये जो कीटनाशक डाले जाते हैं। तो 20 मिनट अपने सब्जी और फलों को पानी में डाल के छोड़ दें किचन में खाने से पहले, उसके बाद उसको धोकर छील कर खाएँ तो ऑर्गेनिक बन जाता है, मतलब उसमें से पेस्टिसाइड थोड़ा कम हो जाता है। कीटनाशक वैसे तो कोशिश करनी चाहिए बिना कीटनाशक के ही अपने घर में ही अर्बन फार्मिंग का कॉन्सेप्ट भी शुरू करें। और जब इन जगहों पर मैं डोर स्टेप डिलीवरी और कम खर्च में स्वास्थ्य सुविधा हर घर तक पहुंचे का प्रोजेक्ट कर रही थी ICMR की फंडिंग से। मैं कैंसर विशेषज्ञ हूँ, MBBS और MD किया है मैंने। अभी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ पर काम कर रही हूँ कि किस तरह से कम खर्च में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिले। उस चक्कर में बनारस में एक कहानी सुनने मिली कि एक ऋषि ने अपने शिष्यों को बोला कि 2 घंटे के लिए सब लोग जाओ खेत जंगल में और एक ऐसा पौधा लेके आना जिसकी कोई वैल्यू ना हो, ना मेडिसिनल ना
न्यूट्रिशनल, जिसका कोई इस्तेमाल, यूज़लेस, बेकार पौधा हो जिसका ना दवाई में इस्तेमाल होता हो, ना खाने में, ना जहर बनता हो, ना दवा, कुछ नहीं, यूज़लेस। तो सारे शिष्य एक एक दो दो पौधा लेके लौटने लगे, लेकिन एक लौटा नहीं। 8 घंटे बाद जब वो आया तो खाली हाथ था, सिर झुकाए हुए। तो सारी क्लास ने उसका मजाक बनाया कि देखो आज तो ये फेल हो जाएगा, इसको कुछ नहीं मिला, ये गया काम से। लेकिन जब उनके टीचर आए, उन्होंने कहा कि एक यही पर्सन पास हुआ है, बाकी सबको दोबारा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत है। तो मतलब ये सुनने के बाद समझ आया कि प्रकृति में जितना भी हम, जिसको हम झाड़ खंखाड़ या खरपतवार या बेकार का पौधा समझ लेते थे, जंगली वंगली, उसमें भी इतनी दवाइयाँ छुपी हुई, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। 11वीं में मैंने बॉटनी, 11वीं 12वीं में हमने बॉटनी पढ़ी थी, और मेडिकल कॉलेज में भी हमने फार्माकोलॉजी पढ़ी, जिसमें हमें दवाइयों के मॉलिक्यूल के नाम पढ़ाए जाते हैं, उसका डोज, उसके साइड इफ़ेक्ट, उसका फार्माकोकाइनेटिक्स, डायनेमिक्स और कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन। लेकिन वो किस प्लांट सोर्स से किस तरह से प्रोसेस होकर आया वो मॉलिक्यूल, ये पोर्शन हमारा सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये जानकारी जब मैंने एम्स में फार्माकोलॉजी के प्रोफेसर को दी कि हमें इतना लाइफ स्किल वाला, लाइफ के लिए यूज़फुल ज्ञान हमें स्कूल में और कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाया गया, कि हर पौधे से कुछ दवाई बनती है, हर पौधे से कुछ खाने की चीज़ बनती है। वो हमें तो बॉटनी के नाम पे किस तरह से पत्ते अरेंज होते हैं, फूलों के अरेंजमेंट, 4 तरह के नाम, क्लासिफिकेशन, जिन लोगों ने बॉटनी और साइंस पढ़ी है ना, किसी को भी एक पौधे का मेडिसिनल वैल्यू हमें स्कूल कॉलेज के लेवल पर नहीं, जबकि वही काम की चीज़ थी, वही हमारे लाइफ में काम आने की चीज़ थी, वो हमारे सिलेबस में क्यों नहीं थी। तो डॉक्टर वेल पांड्या ने, एम्स के प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक पुराना 1969 का एडिशन निकाला, बोले डॉक्टर साहब ये थी सिलेबस में, और ये कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में विदेशी कंपनियों को रास्ता देने के लिए हमसे ये सारे सिलेबस में से हटा दिया गया, ये जो किस प्लांट से क्या क्या सोर्स बन के आया है। तो मेडिसिनल वैल्यू ऑफ प्लांट्स का पूरा सिलेबस में पढ़ाया जाता था बच्चों को। गुरुकुल में बच्चों, छोटे बच्चों को पढ़ा दिया जाता था कि मेड़ पर जो खरपतवार उग रही है उससे क्या क्या बीमारियां ठीक हो जाती हैं, खाल की, आँख की, दांत की दर्द की। तो अभी भी गाँव में जाते हैं तो जो बुज़ुर्ग रह गए हैं पुराने सिलेबस से पढ़े हुए, उनको सब जानकारी होती है कि किस पौधे को किस तरह से दवाई के रूप में इस्तेमाल करना है। उनको अस्पताल की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो चलते फिरते खुद ही अस्पताल है, उनको पता है कि किस पौधे से, किस पेड़ से क्या इस्तेमाल करके हम अपनी सेहत ठीक रख सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में ये कमी है। ये और आजकल नई एक सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिकल कॉलेज में चल रहा है वन हेल्थ कॉन्सेप्ट, कि वन हेल्थ, और हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर में था कि एवरीथिंग इज़ वन ओनली। हम पेड़ पौधों को, हवा को, पानी को, सबको अलग ना माने, हमारे शरीर का ही वो विस्तार होता है, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। तो जब मैं चेन्नई में थी एक गांव में, उसमें हर घर में डायबिटीज़ के मरीज़ थे, और वो कमज़ोर, पतले दुबले, कम उम्र के मज़दूर थे, और उनको सब तरह के अनकंट्रोल्ड शुगर के डिफरेंट लेवल पर, तो उनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं था, तो फिर उनको शुगर क्यों हो रही है। तो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट पर अगर हम अमल करें तो मैंने आसपास क्या सबसे ज़्यादा उग रहा है, उनके आसपास क्या उग रहा है, वही उनकी दवाई होगी। तो उनके सामने तालाब में कमल का फूल उग रहा था, जो हम कमल का फूल पूजा में चढ़ाते हैं, उसका पत्ता गूगल में आप फ़ोटो खींचें पौधे का, और उसका बॉटेनिकल नाम सर्च करें, और फिर उसका मेडिसिनल वैल्यू सर्च करें, तो उसकी पूरी की पूरी गूगल का ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि पूरी की पूरी लिस्ट आ जाती है कि इस पौधे से ये दवाई बनती है। तो कमल का पत्ता वाज द मेडिसिन फॉर डायबिटीज़। अगर वो कमल के पत्ते को पान की तरह चबा लेते तो उनकी जो डिफरेंट 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार की दवाइयाँ सबके पास थीं। और उनसे पूछा कि आप को फ्री की आयुर्वेदिक दवाई मिलती है क्या, यहाँ पे सब जगह आयुष क्लिनिक है। तो उन्होंने कहा मिलती है, लेकिन हमारे डॉक्टर ने कहा है कि अगर वो दवाई खाई तो उनकी दवाई काम नहीं करेगी, इसलिए हम नहीं खाते। और हमारे डॉक्टर ने घी तेल खाने को मना किया है, तो हम घी तेल भी नहीं खाते। तो घी तेल के बिना जब वो चावल खाएंगे, आयुर्वेदिक खाएंगे नहीं, तो अनकंट्रोल्ड शुगर रहेगी ही, है ना। तब समझ आया। तो फिर मैंने उनको बोला भी कि आपके घर, आपके सामने जो कमल के पत्ते उग रहे हैं उसको पान की तरह चबा लीजिए आपका। पर शायद उनको समझ नहीं आया, क्योंकि ये फ्री की चीज़ थी, अवेलेबल थी। उसके बाद मैंने आसपास जब भी आप देखो कि आसपास जो पौधे उग रहे हैं उसी से रिलेटेड बीमारियों वाले लोग आपको मिल जाएंगे। अभी मैम कह रही थी ना कि नर्वस सिस्टम के लिए, तो कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक हेल्थ के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, नॉन इन्वेजिव नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच की 545 विधियाँ हैं, जिसमें डिफरेंट तरीके से मसाज करके शरीर को स्वस्थ किया जा सकता है। अलग अलग तरह के तेलों से, बिना तेल के, नाक में तेल डालना, नाभि में तेल डालना सोते वक्त, है ना, ये सब तो है। अलग अलग तेलों से अलग अलग तरह की मसाज, लाइक मेरु चिकित्सा, ऑस्टियोपैथी,
मर्म चिकित्सा, रखैनो चिकित्सा, क्रेनियोसैक्रल थेरेपी, इस तरह की थेरेपी 550 तरह की भी भारत में थी, जिसमें बिना दवाई और इंजेक्शन के मरीज़ को ठीक किया जाता था जोड़ों की बीमारी और नर्वस सिस्टम के लिए। तो वो अभी विलुप्त हो गई और विदेशों में जहाँ जहाँ इसको ऑथेंटिकली प्रैक्टिस हो रही है उसको श्री रविशंकर जी ने टीचर्स बनाए हैं सिखाने के लिए। साउथ एक्स B7 साउथ एक्स 2 में ये सेंटर चलता है, जहाँ पर करीब 8 तरह की थेरेपीज़ अवेलेबल हैं इसमें से, और आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज़ भी अवेलेबल है, जिसमें सुदर्शन क्रिया, ध्यान, प्राणायाम हमें शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन लेवल अच्छा करके मानसिक और शारीरिक संतुलन के लिए सुदर्शन क्रिया, ध्यान, प्राणायाम भी सिखाया जाता है। सो B7 साउथ एक्स 2 इज़ योर सेंटर ओनली whenever you feel like. Thank you. हाँ, 9313195247। डॉक्टर नीता जो हिंदुस्तान हॉटलाइन करके यूट्यूब चैनल चलता है, उसमें मेरे टॉक्स भी हैं। हिंदुस्तान हॉटलाइन चैनल पर डॉक्टर नीता करके मेरे टॉक्स हैं, तो आप प्लीज़ उनको सुन लें। उसमें 9313195247। थैंक यू। क्या बुझ गया मित्रों, ये आयुष कॉन्फ्रेंस का ही कमाल है। आप देख रहे हैं MBBS MD डॉक्टर नीता मैम ICMR की रिसर्च एसोसिएट हैं, ICMR के साथ काम कर रही हैं, और वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, हमारी जड़ी बूटियाँ कहाँ से आएँ, इसकी शिक्षा दे रही हैं। इनकी बातों से मुझे याद आया कि मेरे पिताजी का काला जार पर रिसर्च चला है, बहुत वर्षों तक चला है, काला ज्वर, और उसको ये लोगों के शरीर ब्लैक हो जाता था, इम्यूनिटी घट जाती थी, बिल्कुल जैसे एड्स में इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है और आदमी मर जाता, वैसे ही काला जार से डेथ होता था। लाखों लाख लोग मरते थे। नॉर्थ बिहार, बंगाल, नेपाल, इस बेल्ट में होता था, जो हिमालय के नीचे वाला बेल्ट है। तो इसके लिए अभी 4-5 साल पहले की बात है, मैं बद्दी जाता था दवा लाने, अपना दवा बनवाता हूँ, दवा का मेरा व्यवसाय। पिताजी ने कहा कि पाइपर लॉन्गम एक होता है ना मैम, यह नाम है ना पाइपर लॉन्गम, ज़रा ले आओ, तुम्हारे वहाँ मिलता है। बोली क्या बात हुई भाई, अब मैं क्या जानूँ ये पाइपर लॉन्गम क्या होता। तो चीड़ और देवदार जो हिमाचल या पहाड़ियों में जो होते हैं, उनके पत्ते ऐसे सूखे मुझे लाने थे, जो कि अनएथिकल भी है, शायद सरकार नहीं अलाउ करती कि आप पेड़ काटें, लेकिन वो उसकी मेडिसिनल वैल्यू जो मैडम कह रही थी, डॉक्टर नीता कह रही थी, मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। और ये काला जार के ट्रीटमेंट में, दवा बनाने में उसका उपयोग हुआ। तो जैसे इन्होंने कमल के फूल का उदाहरण दिया, ऐसे हमारे यहाँ इतने औषधीय गुण हैं, और हर चीज़ में शायद है, जितने हमारे पेड़ पौधे, आयुर्वेद का इतना बड़ा रिसर्च था। वही जो मैं कहता हूँ कि 1000 साल पहले सुश्रुत ब्रेन का ऑपरेशन करते थे, और हनुमान जी पहाड़ उठा के लाते थे, संजीवनी बूटी बनाते थे। कहीं यह देश बहुत ही एडवांस था, यहाँ का रिसर्च भी जो था उस सब को कुंठित किया गया। हमारे नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियारपुर के बारे में कहते हैं, जो बख्तियारपुर में है, कि बख्तियार खिलजी आया था, और उसने जब नालंदा में आग लगा दिया विश्वविद्यालय में, तो 6 महीने या 1 साल तक लोग कहते हैं आग लगी ही रही, इतनी पुस्तकें थी। चीन से फाहियान आते थे, यहाँ लोग बाहर से आते थे ज्ञान लेने के लिए। आज हमें ज्ञान के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। योग भी यहीं था, ध्यान भी यहीं था, सब कुछ यहीं था, सब यहीं से गया है। ज्ञान की तो ऐसी पराकाष्ठा इस देश की थी कि गार्गी वेद की रचयिता थी, और याज्ञवल्क्य के साथ जब उनका बहस होने लगा, तो उन्होंने, देखिए देश की महिला से, इस देश की महिला 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले शायद वेद लिखे गए होंगे, गार्गी के डिस्कशन के लेवल को इतना ऊंचा ले गई कि एस्ट्रोफिजिक्स और फिलॉसफी मिला करके, तो याज्ञवल्क्य ने बोला कि अगर इसके आगे तुम गार्गी गई तो तुम पागल हो जाओगी। उसने कहा कि मुझे बस यही जानना था गुरु, और मुझे लगता है उनको लग गया कि उनको वो ज्ञान की पराकाष्ठा तक आ गई। हमें पुनः भारत को विश्व गुरु बनाना है। इन सारी चीज़ों को, मिलेट की उसमें बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आर्थिक रूप से अगर देश का मजबूत होगा, तभी
ये विश्व गुरु होने की जो बात होगी ना, अंत में आपका अर्थतंत्र स्वतः मजबूत होना चाहिए जी। और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप कहीं का भी देख लो, अगर अशोक बहुत बड़ा राजा हुआ था तो स्वस्थ था, मजबूत था। हमारे मोदी जी अगर इतना ज़्यादा काम करते हैं तो इसलिए वो करते हैं कि स्वस्थ हैं। आप मानिए, मिलेट खाते हैं। मैं अगर दिन भर ऐसे बकबक कर लेता हूँ तो कुछ मैं स्वस्थ हूँ कि मैं भी 4 बजे उठ जाता हूँ, मैं कुछ योग करता हूँ, मैं वॉक करता हूँ, इधर बैडमिंटन जोड़ा हूँ। स्वस्थ तो रहना पड़ेगा और अपने खाने पर लगाम रखना होगा और अपने आप को जानिए। मेरा मानना है अपने अनुभव से, क्योंकि मुझे 20 साल से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों रहा, बहुत कम आयु में हो गया। मैं तो मौत के मुंह से निकला हूँ। मुझे हेपेटाइटिस सी भी हुआ, मैं वहाँ से भी निकल के आया। डॉक्टर को मैंने बोला, डॉक्टर सरीन को, कि मैंने मरने के लिए 1 साल आपसे इलाज नहीं कराया था, मुझे आप इलाज करो। और उनका ट्रीटमेंट का रेजिमेंट बदलवाया। लेकिन अपने आप को जानना है। मुझे शुगर है तो मैं कैसी चीज़ें खाऊं? मैं 20 साल से दवा तो ज़रूर खाता हूं, वो नहीं छोड़ा हूं। कितने मुझे विश्वरूप रॉय चौधरी जी भी बोलेंगे तो वो नहीं छोड़ूंगा मैं, वो करते रहिए। लेकिन अपने आप को जानिए, आपको किन चीज़ों से शुगर आपका बढ़ रहा है, आप उसको कम कर दें, छोड़ दें, हो सके छोड़ दीजिए। मैं कितने, शायद साल में 325 दिन मैं रोटी दाल मिक्स वेज, चूँकि काफ़ी समय मेरा बाहर गुजरता है तो सबसे सेफ खाना मुझे वही लगता है, रोटी दाल मिक्स वेज खाते रहो, सादी रोटी। तो अपने आप को जानना पड़ेगा आपको। मैं टहलना पहले शुरू किया, फिर योग उसमें जोड़ा, वगैरह वगैरह। भोजन पर कंट्रोल किया, भोजन के तरीके बदले। मिलेट्स में एक चीज़ बात हो रही थी, उसे क्या बोलते हैं सर, जो मैंने कहा तीसी, बिहार में उसको फ्लेक्स सीड्स। आजकल आप कहीं भी जाएंगे बड़ा अच्छा शीशी में मिलता है, 500-600 रुपया लगाएगा। फ्लेक्स सीड्स बड़े स्टाइल में बोलते हैं। ये हमारे गांव में लोग इसको तीसी बोलते थे। बिहार के गांव में तीसी जिसमें 30 गुण। एक ट्रेंड आया जब पुराने लोग उसको खाते थे, बाद में लोगों को लगा कि ये फैशनेबल नहीं है, थोड़ी गंवार चीज़ है, तो जानवरों को दिया जाने लगा। और ये हमारे स्टेटस के अनुरूप नहीं। हमारी वाइफ भी थोड़ा रूरल बैकग्राउंड से आई, लेकिन थोड़ा ज़मींदारी किस्म का परिवार था। तो हमने कहा भाई तीसी उसी मंगाओ तुम्हारे यहाँ से, तो कहती है कि ये तो हमारे यहाँ सर्वेंट खाता है, नहीं तो जानवरों को दिया जाता है। आज वापस वो फ्लेक्स सीड के रूप में हमारे पास वापस आ रहा है। तो डॉक्टर साहब हमारे जो कह रहे थे, डॉक्टर कादर वाली साहब, कि अवेयरनेस जगाना है, हमको अवेयरनेस जगाना पड़ेगा लोगों को, थोड़े थोड़े करके। इस तरह की वार्ता, धन्यवाद के पात्र हैं हमारे भाई डॉक्टर विपिन कुमार जी। मिलेट पर जो इन्होंने बुलवाया, मिलेट पर एक कॉन्फ्रेंस ही कर दिया 2 दिन का इन्होंने विज्ञान भवन में पिछले साल। मुझे लगता था कि अब आधे घंटे के बाद इसमें बोला क्या जाएगा, अब फिर लगा कि 2 दिन तक लोग बोलते रह गए। और डॉक्टर कादर वली साहब का मुझे लग रहा है कि मैं समय खा गया, नहीं तो इतने देर और इनसे कुछ ज्ञान प्राप्त होता। मुझे इतना कुछ जानने के लिए है। इसका एक इकोनॉमिक मॉडल हो सकता है, इसका एक साइकोलॉजिकल मॉडल हो सकता है, इसका हेल्थ मॉडल हो सकता है। देयर इज़ अ लॉट वी कैन डू लेडीज एंड जेंटलमैन। बस प्रयास करने की ज़रूरत है, थोड़ा गिलहरी प्रयास से ये देश सुधरेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। अब विपिन जी से मैं बोलूँगा, इतना सुंदर आपने आयोजन किया, तो एक बार धन्यवाद भी आप अपने तरफ से, और पूरे चीज़ को एक बार समराइज़ कर दें, हम सबको बड़ा अच्छा लगेगा। और सेशन को सर से अगर सवाल है आपके तो सर तैयार हैं। और इतनी बड़ी हस्ती लोग को मिलती नहीं है, लोग मोबाइल पर वो वाले में देखते रहे, खाली यूट्यूब में। आज आपके सामने, आपके समक्ष हैं, आपके मन में कोई सवाल, कोई शंका, आप पूछे। आइए सर। नहीं, अम्बली वैसा पीना है, उसको छाछ के साथ नहीं लेना है, क्योंकि छाछ में एक ही बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, वो भी एनारोबिक है। तो हमारे लिए एरोबिक बैक्टीरिया चाहिए, समृद्धि चाहिए। इसलिए अम्बली पीने के वक्त और कुछ भी नहीं डालना है। अम्बली पहला पी लीजिए, उसके बाद 5 मिनट छोड़ के आप मिलेट का खाना आपकी
दही से ले सकते हैं, छाछ से ले सकते हैं, कुछ भी बना के खा सकते हैं। आमली तो पानी के साथ ही हाँ, पानी जैसा ही होना है। और आमली ज़्यादा बनी हुई तो सब्जी के साथ ले सकते हैं? नहीं, पहला 1 टम्बलर पी लीजिए, 5 मिनट के बाद कुछ भी करके खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी आमली को हाँ, आमली को सब्जी के साथ खा लीजिए। आज के बाद 1 या 2 घंटे के अंदर पी लेना है। और फ्रिज में लगा के कल पीता हूँ, वो सब कुछ नहीं चलता है। हाँ, आपको थायराइड है, डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, क्या करना है? थायराइड का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करो और जूसेस हार्ट के लिए 3-4 जूसेस होता है, वो पी लेना है बस। सो 3 बीमारियां हैं तो आपको डिसाइड करना है क्या डीपर प्रॉब्लम है। तो हार्मोन तो बहुत डीप प्रॉब्लम है, उसको इस्तेमाल करने से आपको डायबिटीज़ चल जाता है, बीपी भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो 2-3 बीमारियां हैं तो एक ही प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना है, तीनों का नहीं है। ये फ्रूट्स का हम तो बाज़ार से फ्रूट्स को मैडम बताया आप पानी में रखने से शुद्ध कर सकते हैं, सब्जियां शुद्ध हो सकता है लेकिन फ्रूट्स नहीं होता है। तो आप फल खाना है तो खाना खाने के बाद खा लीजिए। ओके। और फल संपूर्ण न्यूट्रिशन नहीं है। तो आपको ये बात समझ लीजिए, सब लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन हमारा पूर्वजों ने वर्गीकरण ऐसा किया है जी। पत्ते सब्जियां, कंदमूला और दवस धान्य। तो ये वर्गीकरण में फाइबर जी। इमेच्योर फाइबर, थोड़ा सा मेच्योर फाइबर और कंप्लीटली मेच्योर्ड फाइबर। सो रूट्स एंड ट्यूबर्स, ये क्या है, आलू आरबी जैसा ट्यूबर्स शकरकंद। होता है, और वो पत्ता सब्जियों से ज़्यादा फाइबर होता है। जी। और पत्ता सब्जियों से आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है क्योंकि आप 8 किलो खाने से आपको 80 ग्राम मिलता है, सब कुछ पानी है। तो ऐसा ही रूट्स एंड ट्यूबर्स में ही 60% वाटर है। तो ड्राइड ग्रेन, परफेक्ट ग्रेन्स मिलेट्स है, इसीलिए उसके अलावा हर न्यूट्रिशन दाना में है। लेकिन ये सब दाना है, उसको क्लीन करना, आपका शरीर का अंग अंग को शुद्ध करने के लिए ये दाना का फाइबर बहुत महत्वपूर्ण है। सो बिना निर्मलता आपको शुद्ध स्वास्थ्य नहीं मिलता है। न्यूट्रिशन तो कहाँ से कहाँ मिल जाता है आपको। जी। सफ़ेद चावल में भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, शक्ति बनता है। शक्ति बनने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ऊपर लेने का तरीका मिलेट का फाइबर से ही ज़्यादा होता है। जब आप सफ़ेद चावल खाता रहता है, बीमारी बढ़ता जाती है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आवर एंसेस्टर्स क्लासिफाइड पत्ते और सब्जियां, कंदमूला, दवस धान्य। दिस इज द मेच्योरिटी ऑफ द फाइबर। तो टू क्लीन योर बॉडी, विदाउट क्लीनिंग योर बॉडी यू कैन नॉट बी हेल्थी। तो आजकल का ये प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फाइबर फैट चाहिए, ये न्यूट्रिशन, बट क्लीनिंग ये हमारा पूर्वजों ने 3 वर्ग बनाया है, पत्ते, सब्जियां, कंदमूला और दवस धान्य। सो दिस इज द क्लासिकल साइंटिफिक डिवीजन, वर्गीकरण है खान पान का। तो
ये तीनों का इस्तेमाल करने से ही आपको सही स्वास्थ्य मिलता है, क्योंकि ईएमएफ अलग अलग होता है। वो कुछ हमको काढ़ा में मिलता है और कुछ कंदमूल में मिलता है और कुछ दौसधानी में मिलता है। सो ये सब हमारा चरक साहब ने हजारों साल पहले ही बताया है। जी जी। डॉक्टर साहब, मुझे पूछना था कि क्या फाइबर का इंटेक बहुत लेने से कुछ लोगों को ब्लोटिंग होती है? हाँ, वो ब्लोटिंग होने का वजह फाइबर से नहीं है। फाइबर आप सही ढंग से भिगोया नहीं है, और फाइबर को हैंडल करने का डॉक्टर, वो माइक्रोब्स आपका पेट के अंदर अभी नहीं है, तो उसको आप 6 हफ्ते में अम्बली पी के समृद्धि बनाने के बाद आपको कुछ भी नहीं होगा। तो इस सवाल का पहला एसेंस है कि कैसे हम मिलेट्स खाएं। सो मिलेट्स खाने का तरीका पहला दिनों में आपको बिना अम्बली खाना ही सकते हैं। सो अम्बली बना के पीना है, उसके बाद कुछ खाने को शुरू करना है। तो इस सब बातों का किताब बनाया है। हर रेसिपी एक किताब में छुपा हुआ है। वो मिट्टी का बर्तन हम हमारा रसोई घर में इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ये प्रेशर कुकर में डाल के फुस फुस करके आप खाना पका रहे हैं, वो बकवास है। डू नॉट डू दैट। धीमे आग में हमारा पूर्वज ने इसे बनाते थे, वही तरीका सही है और वैज्ञानिक है। जस्ट खुला के चला सर अम्बली बनाने का तरीका एक बार किताब में है। दोबारा सर। हाँ, 5 ग्राम दाना या ब्रोकन राइस, सूजी लेके 8 घंटे भिगोना है, आधा लीटर पानी में उबालना है, 15 मिनट बस। उसके बाद मिट्टी का बर्तन में बांध के रखना है। चलो एक एक पेज चलो। किताब में गैस्ट्रिक और आईबीएस का एक प्रोटोकॉल है, वो फॉलो सर। ये हाइपोनेट्रीमिया का कुछ इलाज, हाँ? जो सोडियम कम हो जाता है। मेरे फादर 80 ईयर्स के हैं। हाँ। उनका बार बार सोडियम कम हो जाता है, वो गिर पड़ते हैं। दवाइयाँ कुछ कभी जब देते हैं तो बढ़ता है, फिर नहीं देते हैं तो नहीं संभलता है। तो उसका कोई उपाय डॉक्टर? सोडियम कम हो जाने से ESR एक प्रोटोकॉल है, ESR। तो ब्लड का समतोलन खराब हो रहा है, सोडियम ज़्यादा कम हो रहा है, ESR का प्रोटोकॉल इस्तेमाल। देखिए, यहाँ सबका रेसिपीज बनाया है। ब्रेकफास्ट, राइस आइटम्स, स्वीट्स, स्नैक्स, हर कैसे बनाना है। Every scientific information is given in this Pakasi। काढ़ा का कैसे बनाना है, तेल का, और रेसिपीज ऐसे कैसे उगाना है, और प्रोटीन कैसे उसको भाप स्टीम करके ही खाना है, वैसा रा नहीं खाना है, क्योंकि हमारा प्रोटीन अब्जॉर्प्शन सही नहीं होता है जब रा स्प्राउट्स खाते हैं। नीचे मीठा के बारे में 4-5 सब क्या क्या खा रहे हैं मैं अभी बताया हूँ। सब्जी के बारे में, कैसे फूल फल के बारे में। सर ये किताब आप सब लोगों को पहुंचाना है सर, विपिन साहब। ये किताब बहुत
सारा इंफॉर्मेशन है। आप सब लोग अपना ये लिखवा दीजिए, जो लिख रहे हैं सबको व्हाट्सअप किया जाएगा, है ना। तो आप सब लोग इस पर अपना इंफॉर्मेशन दे और दीजिए। बच्चियों के लिए बेस्ट फूड क्या है, ये सब यहाँ पे व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे ये सर, रवा कैसे बनाना है, आटा कैसे बनाना है घर में बैठ पिकल्स कैसे बनाना है, बहुत सारे चीज, बहुत सारे रेसिपी है आपके लिए मिलेट से। हम भी हर रोज पका के खाते हैं, मेरी तरह से भी 2-4 रेसिपीज यहाँ किताब में डाला हुआ है। वेजिटेबल स्टफ्ड मिलेट बैंगन का बहुत अच्छा, मेरा फेवरेट है। और बड़ा बड़ा फंक्शन में भी वो बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, वेरी इजी। इडली डोसा बहुत फेमस है हमारा दक्षिण भारत देश में। बिना दाल इडली बना सकते हैं, वो भी डाला है। उपमा, बहुत सारा चीज़ है, ढोकला, सबका इंफॉर्मेशन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टेंट टमाटो डोसा, ये सब बहुत सारे हैं। यू कैन जस्ट प्ले अराउंड एंड बी हैप्पी। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं सर, चाहे तो हिंदी में आप ट्रांसलेट करके सब लोगों को भेज सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच सर। हम बिपिन साहब के वजह से यहाँ आए हैं और हमारी बहुत सारा धन्यवाद है, ऐसा अच्छा प्रोग्राम आयोजन किया। आज तो जो आप लोगों ने लाभ लिया, कल भी इनका सेशन होगा और कल कुछ अलग बात बताई जाएगी। कल भी आप लोगों को आकर के सीखना है और आसपास के मोहल्ले में, अपने पड़ोस में सबको बताना भी है, क्योंकि स्वस्थ बनना है और लोगों को भी बनाने के लिए प्रेरित करना है। तो सबको आप बताइए कि यहाँ पे आज सम्मेलन हो रहा है। रुक जाइए, अभी रुक जाइए। सम्मेलन हो रहा है, आप लोगों को आना है, यहाँ पे जानकारी लेना है। डॉक्टर खादर बल्ली जी आए हुए हैं मैसूर से, पद्मश्री का है ना, मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया। तो ज़्यादा लोग लाभ लेंगे, है ना। तो सब लोगों को आसपास में जाइए, बताइए और व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए। टाइमिंग क्या रहेगा? 10 बजे से, कल 10 बजे से शुरू हो जाएगा सेशन। नहीं, आज क्या हुआ कि कल आप बहुत लेट से आए थे, तो मैंने आराम करने के लिए कहा था कि 1 घंटे आराम कर लें तब आ पाए, लेकिन कल 10 बजे आ जाएंगे। तो आसपास के मोहल्ले को लोगों को बताना है, आसपास के मतलब आस पड़ोसियों को बताइए, कल यहाँ पे आइए, कल अभी आना है आपको, ठीक है। हाँ, ये मेरठ दूर नहीं है, मेरठ तो 1 घंटे का रास्ता है। तो आज आप सब लोग लाभान्वित हुए, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत सौभाग्य है, मैं भी अपना सौभाग्य मानता हूँ, क्योंकि मिलेट्स के जरिए हमको अपने स्वास्थ्य को अच्छा करना है ना, खान पान के जरिए अच्छा करना है। आप दोनों का, आप आ जाइए थोड़ा, ये आप कल आपको आज ही को, कल आपका हो, आइए, मैं बुलाता हूँ। लाओ भाई, ये बहुत बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो बुला रहा हूँ। तो हम लोग जो है मतलब स्वस्थ बनने का संकल्प लेके जाना है और स्वास्थ्य का प्रचार प्रसार करना है ना। तभी हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा। इधर आइए, इधर आइए, आइए आप। अभी रुक जाइए, अभी चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ। आइए, हाँ आप यहाँ आइए।
तो मतलब मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ ऐसे आयोजन को करके, जिसमें मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और आप सब लोग जो आते हैं तो वाकई में मुझे बहुत आनंद आता है कि एक इतना बड़ा परिवार हमारा लाभान्वित हो रहा है ना। और इस क्रम को बढ़ाना है। ये क्रम तभी बढ़ेगा जब आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा। आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, सहयोग कीजिए, प्रचार प्रसार कीजिए, तभी जो है हमारा देश विकसित होगा। जो विश्व गुरु के रूप में हम जानते हैं, ये मानते हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। जरा सम्मान का लाइए, अभय जी आप लाइए इधर सम्मान। क्या नाम है आपका? हितेंद्र कुमार। हितेंद्र कुमार जी मेरठ से आए, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में बहुत बढ़िया कहा कि कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है। तो ऐसे जितने भी आयुष के स्टेक होल्डर हैं, चूँकि इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल का जो मुख्य उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर को प्रमोट करना, आयुष को प्रमोट करना, साथ ही साथ आप सब लोग इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल में जा कर के आप सदस्य बनिए, नीचे उसका बैनर लगा हुआ है, तभी जा कर के 1 से 11, 11 से 1011 होगा। तो आप सब लोगों को जुड़ाव बढ़ाना है और हम तो अपना तरफ से कर ही रहे हैं, आप लोग भी जुड़िए, आप लोग भी इस कड़ी का हिस्सा बनिए। लाओ भाई मोमेंटो कहाँ गया? शॉल लाइए। चलिए, ये खादर वली साहब के ये बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इनको खादर वली जी के हाथों में सम्मानित करवाया जाए। आइए, अब इनकी श्रीमती जी भी चाहते थे कि एक फ़ोटो साथ में हो जाए, आप भी आ जाइए। मोबाइल दे दीजिए। नहीं, आइए, ये देते दीजिए। दोनों लोग लीजिए, दोनों हाथ लगाओ। तो ऐसे करके हम लोग प्रोत्साहित भी करते हैं कि जो आयुष में अच्छा काम कर रहे हैं उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, एक पहचान दिलाया जाए। कल भी आप लोगों को आना है ना। और खादर वली साहब आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपका जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे। आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद।